this video we will see one of the important question of unit number 5 which is based on the canal. So basically दो टाइप के कैनल है, एक होता है लाइंड कैनल और दूसरा होता है अनलाइंड कैनल. दोनों में डिफरेंस ये है कि नेचुरली अकोरिंग जो कैनल्स होते हैं जो इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई करते हैं उनको कहा जाता है अनलाइंड कैनल. उसको कोई लाइनिंग की हुई नहीं होती है, ठीक है. दूसरा जो कैटेगरी है दैट इज लाइंड कैनल. लाइंड कैनल मीन्स जो मैन मेड कैनल्स होते हैं जिसको प्रॉपर लाइनिंग की गई होती है, उसके सर्फेसेस जो स्मूथ किए गए होते हैं, उसके शेप्स होते हैं, एक डेफिनेट शेप होता है, मे बी रेक्टेंगुलर शेप हो सकता है, ट्रायंगुलर शेप होता है एंड सो ऑन, ठीक है. सो इन कैनल्स को डिजाइन करने के लिए स्पेशली लाइंड कैनल को सो बेसिकली 2 to 3 जो है डिजाइन प्रोसीजर्स है बाय 2-3 डिफरेंट पर्सन्स. जैसे कि लेसिस थ्योरी करके एक थ्योरी दी हुई है फॉर द डिजाइन ऑफ द कैनल. सो लेसी इट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. इन द सेम मैनर जो है कैनेडिस थ्योरी कर नाम से जो है एक थ्योरी दी गई है, दैट इज ऑल्सो अगेन अनदर डिजाइन थ्योरी विच इज गिवन बाय द साइंटिस्ट कैनेडिस. सो ये जितने भी थ्योरीज है टू डिजाइन द कैनल ये बेस्ड है एम्पेरिकल फॉर्मूलाज पर, ठीक है. और इससे रिलेटेड एग्जाम में एंड सेम एग्जाम में कंपल्सरी 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, right? So question is displayed on the screen. I will read out the question. So the question is design an unlined alluvial trapezoidal canal section to carry a discharge of 8 meter cube per second. So basically क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है अनलाइंड कैनल है, उसको लाइनिंग प्रोवाइड करनी है हमको, मीन्स प्रॉपर डिजाइन करना है. और शेप क्या है उस कैनल का? इट इज द ट्रेपेजॉइडल कैनल, राइट. और ये जो भी कैनल है इसका एक कैपेसिटी दिया है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर हैज टू बी शिफ्टेड और ट्रांसपोर्टेड एंड उसका वैल्यू कितना है? इट इज 8 मीटर क्यूब पर सेकंड, राइट. फुल स्टॉप. इन नेक्स्ट लाइन व्हाट इट इज? द लॉन्जिट्यूडिनल स्लोप इज 1 in 3500, ठीक है. लॉन्जिट्यूडिनल स्लोप मीन्स इट इज द बेड स्लोप ऑफ द ट्रेपेजियम एंड द साइड स्लोप इज 0.5 हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल, ठीक है. साइड स्लोप मीन्स ट्रेपेजियम की जो साइड के दो साइड्स जो है इसके दो साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम वो इंक्लाइंड होते हैं, तो उन इंक्लाइंड साइड का जो है स्लोप दिया है. हॉरिजॉन्टल कितना है? 0.5 एंड वर्टिकल इट इज 1. फुल स्टॉप. यूज लेसिस थ्योरी एंड टेक सिल्ट फैक्टर एफ एज 0.9. सो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया है कि कौन सा थ्योरी हमें यूज करना है. सो यहाँ पर हमें लेसिस थ्योरी यूज करना है जिसमें सिल्ट फैक्टर का वैल्यू दिया हुआ है 0.9, ठीक है. सो दिस क्वेश्चन इट इज वेरी सिंपल और ये पूछा गया है इन May 2016 एग्जामिनेशन, एंड सेम एग्जाम में जो है पूछा गया है यूनिवर्सिटी के. एंड ऑल्सो द सेम एग्जाम्पल इट इज आस्क्ड इन 2018 एग्जामिनेशन ऑल्सो फॉर 8 मार्क्स. बहुत सिंपल है, बस तुमको यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज ध्यान में रखने हैं. इंपेरिकल फॉर्मूलाज है, देयर इज नो एक्सपेरिमेंटल बैकअप फॉर दीज फॉर्मूलाज, ठीक है. सो वी विल सी वन बाय वन व्हाट आर दोज फॉर्मूलाज. सबसे पहले हमने लिख लिया द कैपेसिटी ऑफ द कैनल. ट्रेपेजॉइडल कैनल जो हमको डिजाइन करना है उसका कैपेसिटी दिया हुआ है, इट इज 8 मीटर क्यूब पर सेकंड. दूसरा है लॉन्जिट्यूडिनल स्लोप, उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एस से, विच इज 1 in 3500 मीन्स 1/3500. एंड साइड स्लोप, साइड स्लोप इज नथिंग बट यहाँ पर मैंने जो है ट्रेपेजियम बनाया है, इस ट्रेपेजियम में देयर आर 2 साइड्स विच आर इंक्लाइंड. सो इस साइड का जो है ये स्लोप है, हॉरिजॉन्टल है 0.5 एंड वर्टिकल है 1, ठीक है. दिस इज हाउ इट इज. और ये कुछ इस तरह का इसका शेप रहेगा. टॉप मोस्ट लेवल ऑफ वाटर इट इज, राइट. दूसरा है सिल्ट फैक्टर, ठीक है. सो ये गिवन डेटा है, वी विल सी स्टेप बाय स्टेप. नाउ डिजाइन करना है मीन्स कैनल में एग्जैक्टली क्या फाइंड आउट करना है. सो बेसिकली इट इज नथिंग बट विड्थ ऑफ द कैनल फर्स्ट एंड सेकंड वन इज द डेप्थ ऑफ द कैनल, ठीक है. तो ये दो चीजें हमको पता करनी है, उसके लिए कुछ स्टेप्स है दैट वी विल सी. फर्स्ट है टू फाइंड द हाइड्रोलिक रेडियस. नाउ कैनल की अगर से हम बात करते हैं, ये ओपन चैनल फ्लो है. सो यहाँ पर जो भी हम फॉर्मूलाज यूज करेंगे ओपन चैनल फ्लो के फॉर्मूलाज ही यूज करेंगे, है ना. इफ यू हैव स्टडीड द फ्लूइड मैकेनिक्स में ओपन चैनल फ्लो, वहां पर तुमने देखा होगा हाइड्रोलिक्स रेडियस, हाइड्रोलिक डेप्थ, टॉप विड्थ ऑफ द कैनल एंड सो ऑन. तो यहाँ पर हाइड्रोलिक रेडियस का फॉर्मूला दिया है R इन द फॉर्म ऑफ सिल्ट फैक्टर. ये फॉर्मूला इंपेरिकल बेस्ड फॉर्मूला है. इन जनरल अगर हम इस फॉर्मूला की बात करते हैं सो R का वैल्यू जो है इन केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो इट इज A/P, एरिया अपॉन पेरीमीटर. आगे चलकर हम ये भी फॉर्मूला यूज करेंगे बट सिंस सिल्ट फैक्टर जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 0.9,
सिल्टेशन कितना है उसका फैक्टर है, वो कोएफिशिएंट है ये, देयर इज नथिंग स्पेसिफिक प्रॉपर्टी. सो R इज इक्वल टू एफ क्यूब, इट इज सिल्ट फैक्टर का क्यूब अपॉन 4980 इंटू एस ब्रैकेट स्क्वायर. ठीक है, सिंपली हम यहाँ पर फॉर्मूला में पुट करेंगे वैल्यूज को. R का वैल्यू जो है पुट करने पर आएगा 0.36 मीटर. ठीक है, सो ये है हाइड्रोलिक रेडियस. ठीक है, नेक्स्ट है पेरीमीटर, है ना. ओपन चैनल फ्लो में पेरीमीटर, हाइड्रोलिक रेडियस, हाइड्रोलिक डेप्थ, एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो यहाँ पर पेरीमीटर जो है, एक तो हम डायमेंशंस के फॉर्म में पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट. कोई भी ज्योमेट्री का, रेक्टेंगल है, ट्रायंगुलर है या ट्रेपेजियम है, एक तो हम उसके डायमेंशंस के बेस्ड पर या उसका जो साइज होता है बी और डी, उसके फॉर्म में हम पेरीमीटर लिख सकते हैं. और दूसरा है इन द फॉर्म ऑफ क्यूब. सो ये फॉर्मूला जो है इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब. तुमको ये फॉर्मूला ध्यान में ही रखना होगा. सबसे पहले ये फॉर्मूला हो गया, सेकंड इज दिस फॉर्मूला. सो इस डिजाइन में अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो दीज आर द फॉर्मूलाज ओनली. ये फॉर्मूलाज ध्यान में रखने होंगे. 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है. सिंपली यू हैव टू पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर ओनली. ठीक है, तो इस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, क्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ क्यू. इससे पेरीमीटर मिल जाएगा और इसका वैल्यू है 13.44, राइट. अभी दूसरा क्या करना है, हमें एरिया पता करना है. व्हाई वी आर फाइंडिंग द एरिया, क्योंकि हमको बी और डी फाइंड आउट करना है. बी और डी फाइंड आउट करने के लिए लेसिस ने ऐसा कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं दिया है. सो जो जनरलाइज्ड बेसिक फॉर्मूला होते हैं जैसा एरिया फॉर्मूला, एरिया में हमको कंपल्सरी बी और डी मिलता ही है ना, क्योंकि साइज ही है वो ट्रेपेजियम की, राइट. सो एरिया फाइंड आउट करना होगा हमें. बट एरिया फाइंड आउट करने के लिए भी जो है डायरेक्टली नहीं होगा, क्योंकि अगर एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, दिस इज द एरिया फॉर्मूला, तो दोनों भी अननोन है. एक ही इक्वेशन है और दो अननोन है. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द पेरीमीटर फॉर्मूला और रेडियस फॉर्मूला, हाइड्रोलिक रेडियस. ठीक है, तो ये हाइड्रोलिक रेडियस तो हमको पता है फॉर्मूला बेसिक. इस फॉर्मूला में जो है हम पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना, क्योंकि एरिया में भी जो है बी और डी तो अननोन है ही, प्लस ए भी अननोन है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई डायरेक्टली हम ए का फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, राइट. सो इस फॉर्मूला से हमको क्या फाइंड आउट होगा, ए वैल्यू. क्यों, क्योंकि हमने पेरीमीटर निकाला है, हाइड्रोलिक रेडियस भी निकाला है. ठीक है, सो फ्रॉम दिस वैल्यू ऑफ ए इज नथिंग बट 4.83 स्क्वायर मीटर, राइट. इन नेक्स्ट स्टेप एरिया तो मिल गया, नाउ इट बिकम्स इजी. द अल्टीमेट एम जो इसी स्टेप से हम फाइंड आउट करेंगे. इसके बाद थोड़ा सा सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है. तुमको आगे चलकर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि बी और डी का रिलेशन बनाना है, क्योंकि दोनों भी अननोन है, दोनों को फाइंड आउट करना है, राइट. सो नेक्स्ट लास्ट स्टेप इज नथिंग बट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एंड डी. तो इस बी और डी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू यूज दीज टू फॉर्मूलाज. ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला इज द एरिया फॉर्मूला. कैसे करेंगे, सो फर्स्टली वी विल राइट डाउन द एरिया, है ना. एरिया के फॉर्मूला में बोथ आर अननोन एक्चुअली. ठीक है, एरिया का वैल्यू कितना है, इट इज 4.83 इज इक्वल टू बी डी, इट इज बी इंटू डी प्लस 0.5 डी स्क्वायर. इसको मैंने पॉइंट में लिखा है, राइट. दूसरा पेरीमीटर का अगर से फॉर्मूला देखोगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला यहाँ पर इफ यू कैन ऑब्जर्व इट इज इन द साइज फॉर्म, डायमेंशंस के फॉर्म में, बी और डी के फॉर्म में, नॉट इन डिस्चार्ज फॉर्म. पहले हमने डिस्चार्ज के फॉर्म में लिया था. क्यों, एज पर द रिक्वायरमेंट. डिस्चार्ज गिवन था और हमको पेरीमीटर चाहिए था, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड दैट फॉर्मूला. सो नाउ पेरीमीटर के इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट, राइट. सो now we will put it into the perimeter formula. perimeter का कितना वैल्यू है ऑलरेडी, it is 13.44, right, is equal to b plus square root of 5 into d, right. so दोनों इक्वेशन में देखोगे only unknowns are b and d. टू अननोन से, टू इक्वेशन से इजीली ये जो है हम मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं. डायरेक्टली जो ये दोनों इक्वेशंस एक तो कैल्शियम में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एज एन साइमल्टेनियस इक्वेशन, है ना. x एंड y दो वेरिएबल साइमल्टेनियस के फॉर्म में होते हैं, वे कैन सब्स्टिट्यूट, राइट. एंड डायरेक्टली तुमको इससे कैल्सी में भी जो है वैल्यूज मिल जाएंगे. अदरवाइज कैसे कर सकते हो, इस पेरीमीटर के फॉर्मूला में b का वैल्यू हम निकालेंगे 13.44 माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू डी. सो वी विल पुट दिस वैल्यू, पुट इट इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 4.833 इज इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है 13.44 माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू डी, राइट, प्लस रिमेनिंग टर्म एज इट इज 0.5 डी स्क्वायर, राइट. सो दिस इक्वेशन इफ यू कैन ऑब्जर्व दिस कंप्लीट इक्वेशन, this equation contains only the value of d.
सो यहाँ से डायरेक्टली हमको डी का वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है, सो डी का वैल्यू एंड देन फाइनल आंसर इन मीटर्स. ठीक है, जो भी आंसर आएगा फाइनली दैट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इन दिस डायग्राम. ये रहेगा कैनल, ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस के विद इन रहेगा कैनल. ओके, and this value capital D is nothing but it is complete height actually, not up to the water level only. ठीक है, so this is how you have to calculate the B and D value, that will be in meters. ठीक है, so this is the step which these are the steps जो कि 8 marks के लिए रहेंगे. बहुत सिंपल है. In next video we will see the design using the Kennedy's theory.